और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल आजम खान और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच मुलाकात ने नए सियासी समीकरण के कयासों को जन्म दे दिया है। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने रामपुर में आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली थी। अब इसी मुलाकात के 1 महीने बाद आजम खान खुद अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ के पार्टी मुख्यालय पहुंच गए। उनके साथ उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज है। अंदर खाने की खबरें भी बता रही हैं। बसपा के कुछ नेता भी पिछले दिनों आजम खान के संपर्क में रहे। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान अब कोई नया सियासी रास्ता तलाश रहे हैं या फिर अखिलेश यादव अपनी पीडीए पॉलिटिक्स में ए फैक्टर को फिर से साधने की कोशिश में हैं। कुछ हमने हाले दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। जाहिर है जब दो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ आपके सामने, मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूँ आपके सामने। मैं तो मिसाल हूँ और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे। आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। आजम कुछ कह जाएं और बवाल ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इस बार तो आजम पहुंच गए पार्टी दफ्तर कार्यालय में, जहां अपने दोनों बेटों के साथ उनकी हुई गुफ्तगू अखिलेश यादव से, और कह भी रहे हैं कि 2 राजनेता जब मिले और राजनीतिक बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन भी नहीं। तो क्या बातचीत हुई होगी? पिछले दिनों कहा गया कुछ बीएसपी के नेता भी जो हैं आजम खान के संपर्क में हैं। तो ये ए फैक्टर को जो भुनाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदारी क्या आजम खान को मिलेगी? बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल हो सकते हैं। आइए जया मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। जया, आजम खान की मुलाकात और अखिलेश यादव से उनके दोनों बेटों के साथ गुफ्तगू होना सियासी गलियारों में बहुत कुछ महसूस कराता है, और ये भी कि ए फैक्टर यानी मुस्लिम समुदायों को साधने के लिए, मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए अब कोई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं अखिलेश। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में किस्सा कहा जाता है कि जब राजनेता शायर बन जाए तो सियासत में कई मायने निकाले जाते हैं। खासतौर पे आजम खान का ये अंदाज रहा है कि जब भी वो बातचीत करते हैं, कभी भी सियासी किसी भी तरीके के मुद्दे पे वो बात करते हैं तो वो शायराने अंदाज में करते और जब से वो निकले हैं वही अंदाज वो फॉलो कर रहे हैं। खासतौर पे देखा जाए तो आज अखिलेश यादव की पार्टी कार्यालय में मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में इस बात की अटकलें तेज होगी कि आजम खान कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता करते नजर आ रहे हैं कि हमारी और जो अखिलेश का रिश्ता है, अखिलेश के परिवार से, मुलायम सिंह यादव से जो रिश्ता रहा है, वो इतना आसान नहीं है कि टूट जाए। इसमें सदियों लगेंगे और जब सदियों लगेंगे तो उस वक्त तक मैं नहीं रहूंगा। ये आजम खान का बयान है जो मीडिया से बातचीत में कहा। खासतौर पे जब देखा गया कि जब आजम खान से मुलाकात के बाद ट्विटर पे अखिलेश यादव ने पोस्ट शेयर किया, पोस्ट शेयर में लिखा कि न जाने वो कितनी यादें संग लेके आए जब वो हमारे घर आए। कहीं ना कहीं ये जो मेल मिलाप है ये हमारी साझी विरासत है। ये अखिलेश यादव का पोस्ट है। हालांकि अखिलेश यादव हो या आजम खान, उनके रिश्तों को हर पार्टी चाह रही थी कहीं ना कहीं खटास पैदा हो, क्योंकि आजम खान आज भी वो चेहरा है जो रामपुर ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले हैं जहां पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और ऐसे में तमाम वो मुस्लिम जो नेता कहे जाते हैं, आज भी आजम खान अपना एक रास्ता रखते हैं, अपना एक कहीं ना कहीं जगह बना रखे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जब मुलाकात की थी 9 अक्टूबर को, उस तस्वीर को हमें याद करना होगा कि 1 घंटे का तस्वीर, 1 घंटे का जो समय तय था मुलाकात का, लेकिन वो मुलाकात 2 घंटे में तब्दील हो गया। लेकिन आजम खान जब मुलाकात की तो उनके परिवार, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब आजम खान से मुलाकात करने अखिलेश यादव जाए तो उसमें कोई उनके परिवार का सदस्य मौजूद ना हो। लेकिन देखा गया कि कहीं ना कहीं उनकी जो पत्नी थी वो भी नहीं थी, दोनों बेटे भी नहीं थे, और सिर्फ उन 2 घंटे की मुलाकात के बीच सिर्फ आजम खान और अखिलेश यादव ने ही बातचीत किया। जब मीडिया से बातचीत अखिलेश यादव ने तो कहा कि आजम खान हल्के इंसान नहीं है बल्कि वो हमारे समाजवादी पार्टी के दरख्त है, यानी कि पेड़ है, वो जड़ है समाजवादी पार्टी की। तो ये बहुत बड़ा उनका कहीं ना कहीं बयान था। हालांकि इन तस्वीरों के पीछे थोड़ा हमें जाना होगा। 23 महीने का जेल, 23 महीने के बाद 23 सितंबर को रिहाई, इसके बाद आजम खान जब निकले तो वहां
समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधित्व करता वो चेहरा नहीं मौजूद था। वहां पे कोई व्यक्ति जाकर उन्हें लेने नहीं गया। हालांकि पार्टी के गलियारों में पार्टी के लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक बात जरूर कहते हैं आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कभी दूरियां नहीं आ सकती है, क्योंकि आजम खान को भी बात को समझना होगा। और जब जेल से निकल के आए हैं तो हम चर्चा करके उनको समझाएं। कपिल सिब्बल की जब नियुक्ति होती है तो उसमें आजम खान की मौजूदगी होती है। आजम खान को छुड़ाने के लिए कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाता है अखिलेश यादव के द्वारा। कहीं ना कहीं देखिए तमाम जो समीकरण, कई सारी चीजें हैं जो बहुत, आजम खान एक टॉपिक इतना बड़ा है कि आप बात करेंगे तो फुल स्टॉप है ही नहीं, क्योंकि इतने सारे किस्से उनके जुड़े हुए हैं और हाल ही की राजनीति में इतना सब कुछ है। पर लेकिन समय इतना इजाजत दे रहा था। जया, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आजम खान की फिर हुई मुलाकात। इस बार पार्टी कार्यालय में लखनऊ पहुंचे आजम खान अपने दोनों बेटों के साथ, और वहां जो गुफ्तगू हुई उसके बाद चर्चा बाहर मीडिया से की और कहा कि राजनीतिक बातें दो राजनेताओं के बीच तो होती ही हैं। तो बहुत कुछ है, इस पिक्चर को देखिए और राजनीति को समझिए।